जय हिंद। पिछले क्लास में जाने थे राष्ट्रपति की बेसिक जानकारी के विषय में। आज जानेंगे राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति का शक्ति का वर्णन किया गया है और कौन कौन शक्ति निहित हैं इस पर चर्चा करेंगे। पहला है कार्यकारी शक्तियाँ, दूसरा है विधायिका शक्तियाँ, तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ, चौथा है न्यायिक शक्तियाँ, पाँचवा है सैन्य शक्तियाँ, छठा है आपातकालीन शक्तियाँ, सातवां है वीटो शक्तियाँ, आठवां है अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। पहला कार्यकारी शक्तियाँ। भारत सरकार जितने भी शासन संबंधी कार्य करते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद को भी नियुक्ति करता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्ति करता है और उनका वेतन भी निर्धारित करता है। वह केंद्र सरकार से प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। SC, ST, OBC आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करता है। अब आते हैं विधायिका शक्ति पर। विधायिका शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी परमानेंट मेंबर होता है। वह संसद का बैठक बुला सकता है या कुछ समय के लिए संसद को स्थगित भी कर सकता है और प्रत्येक नए चुनाव के बाद या प्रत्येक वर्ष प्रथम अधिवेशन को संसद को संबोधित राष्ट्रपति कर सकता है। वह अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त हो तो वो किसी भी लोकसभा सदस्य को अध्यक्ष पद नियुक्ति कर सकता है, या राज्यसभा के सभापति उपसभापति रिक्त हो किसी भी राज्यसभा सदस्य को अध्यक्ष पद नियुक्ति कर सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से जुड़े हुए अथवा जानकार व्यक्तियों को 12 राज्यसभा सदस्य बना सकता है राष्ट्रपति महोदय। अब आते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ। पैसों से जुड़े हुए अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। देश का पैसे की जानकारी राष्ट्रपति को देने होते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमानित से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण में संसद के समक्ष रखता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पैसों के बंटवारे के लिए 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करता है। अब आते हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ में भी राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत कोर्ट द्वारा जिन व्यक्तियों को मृत्यु दंड या तो उम्र कैद की सज़ा मिला हो उनको रोक सकता हो। मृत्यु दंड की सज़ा रोक सकता हो, उम्र कैद की सज़ा कम कर सकता हो, लेकिन ये तभी हो सकता है जब पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रपति से दया याचिका की मांग करें, तभी उनको दया याचिका मिल सकता हो। वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह लेने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब आते हैं सैन्य शक्तियों पे। सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है और तीनों सेनाओं का हेड होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के हेड होता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। युद्ध की घोषणा और युद्ध की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन संसद के अनुमति के अनुसार। आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों में 3 तरह की शक्तियाँ पड़ते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा 365 के तहत लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है और क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? जब भारत किसी देश के साथ युद्ध में उलझा हुआ हो या देश के अंदर विद्रोह हो रहा हो, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति कर देते हैं।
इससे पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और उसके बाद 1975 में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है? जब कोई राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य को ठीक ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ जाता है, केंद्र सरकार का निर्देश पालन नहीं करते हैं, तब वहाँ के उस राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति को सूचित करते हैं और तब राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। वित्तीय आपातकाल। ये देश के कोई क्षेत्र या राज्य या पूरे देश में भी लगाया जा सकता है। कब लगाया जाता है? जब कहीं पर वित्तीय स्थिति पैदा हो जाता है तो उस समय वित्तीय आपातकाल घोषणा कर देते हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्तियां का प्रयोग कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित हुआ बिल तभी अधिनियम में आता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, संसद द्वारा पारित बिल अपनी सहमति दे देते हैं तो कानून में आ जाएगा। दूसरा, संसद द्वारा पारित बिल अपने पास अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेता है और बिल को लंबित कर देता है। तीसरा, संसद में पारित हुआ बिल जब राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। सांसद पुनर्विचार करें या ना करें, अगर राष्ट्रपति को पुनः वापस भेज दिया जाए वही बिल तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने होते हैं। अब आते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। राष्ट्रपति अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश होता क्या है? संसद में जब बिल पारित हो जाता है तो कानून में आ जाता है, लेकिन जब संसद नहीं चल रहा होता है, देश में को अप्रत्यक्ष शक्ति से निपटने के लिए उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो वो मैक्सिमम 6 माह तक का ही उसका काल होता है। 6 माह के बाद वो अपने आप विफल हो जाएंगे, यानी निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर उससे आगे बढ़ाना है तो संसद में पुनः बिल पारित करना पड़ेगा। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? जब संसद के दोनों सदन में कोई सदन ना चल रहा हो तब जारी हो सकता है। जब संसद के दोनों सदन में सिर्फ एक सदन चल रहा हो तब जारी हो सकता है। जब संसद के दोनों सदन चल रहा हो तब अध्यादेश अगर राष्ट्रपति जारी करते हैं तो वो अमान्य रह जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।